वो तो अशोक जी रच रहे होंगे ना, क्योंकि अशोक जी के बिना तो अकेला तो कैसे रचेगी बीजेपी। मान लो सीएम को हटाने के लिए बीजेपी के कुछ विधायक तैयार हो रहे हैं, तो फिर अशोक जी भी तो कुछ विधायक देंगे, बात हुई होगी इनकी। बात हुई है जब भी, तो पहले भी तो हुआ। पहले वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को आदमी दिए थे। ये तो होता ही है राजस्थान में, नई बात क्या है। और भजन लाल खुद कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलता है। तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है? वो कांग्रेस के नेता ही तो है, जो धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाए। उस दिन जब इनसे सीएम ने कहलवा दिया कि आप जाओ जूस पिला दो, बेचारे चले गए। और उसके बाद जो नंबर था, बोले राठौड़ साहब बोल रहे हैं, बोल रॉन्ग नंबर थे। फिर उस मोबाइल को बंद करना पड़ा उसको 5 दिन तक। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई उनकी, बताओ। सीएम ने कहलवा दिया कि आरएस एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, जूस पिला का अंतर तोड़वा दिया। और कितनी बड़ी बेइज्जती प्रदेश है भाई, इनके कहने से एक एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता। इनकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानता इनको। ये तो टाइम पास कर रहे हैं अपना राज्यसभा का। देखिए, जाट आरक्षण आंदोलन जब हुआ था 1998-99 के दौर में, उस समय हमने राजस्थान में आंदोलन किया। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था उस समय। धौलपुर भरतपुर के जाटों को उस आरक्षण से वंचित रखा। फिर बड़े आंदोलन चले और धौलपुर भरतपुर के जाटों को स्टेट में आरक्षण मिल गया, दिल्ली में मिल गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 स्टेट के जाटों के साथ धौलपुर भरतपुर, जो अब डीग जिला भी बन गया, भरतपुर के 2 जिले हो गए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आरक्षण को पुनर्विचार के लिए कहा, रद्द किया कि भाई आनंद फान में आरक्षण दिया गया पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने वापस आयोग से रिपोर्ट ली और जो बीजेपी की पुरानी सरकार थी 13 से 18, वहां धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण स्टेट में दे दिया। लेकिन केंद्र में अभी भी आरक्षण नहीं मिला। आयोग की रिपोर्ट भी आ गई, लंबे समय से आंदोलित थे, तब इनके समझौता वार्ता भी हुई थी। बीजेपी ने कोई 2-3 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, उसको लेके 2-3 दिन से वहाँ आंदोलन को लेकर तैयारी कर रहे हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो बनी हुई है, कल उन्होंने मुझे न्योता दिया और कल का कार्यक्रम रखा डेरा मोड़ पे। मैं वहाँ कल मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराऊंगा और निश्चित रूप से धौलपुर भरतपुर के जाटों, डीग जो भरतपुर के 2 जिले हो गए, डीग सहित 9 स्टेट के जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिले। जहाँ ओबीसी में आवश्यकता ओबीसी में आरक्षण मिले। जाट जाति के साथ साथ तमाम वो जातियां जो आरक्षण की हकदार है, जो पिछड़ी हुई ओबीसी का आरक्षण भी बढ़े जनसंख्या के अनुपात में। ये मुद्दे रोज हम उठाते रहे और आगे भी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण भी की पैरवी भी हमने करी। आगे भी जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनको आरक्षण मिले, इस दिशा में हम लोग शुरू से प्रयास करें। कल मैं भरतपुर धौलपुर के दौरे पर रहूंगा और जाट आरक्षण आंदोलन में कल बड़ा निर्णय हो सकता है, कोई भी, वो हम करेंगे। सर, पर 2 बार बीजेपी 2 बार कांग्रेस दोनों ने नियमों के ताक पर रखकर, जिस कारण ये बार बार कोर्ट में रद्द हो गया। आपको नहीं लगता जाटों के साथ धोखा होगा? धोखा तो सबके साथ ही हो रहा है, पूरे देश के साथ ही धोखा हो रहा है। राजस्थान के साथ तो 70 साल से धोखा हो रहा है। राजस्थान में तो 66 साल बाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी, उसके बाद एक नई पार्टी और बनी, बीएपी। और जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, एसआई भर्ती और आरपीएस के पुनर्गठन को लेकर आज 66 दिन से हमारा धरना चल रहा है वहाँ जयपुर शहीद स्मारक पे। 1 लाख से ज्यादा जवानों की आक्रोश रैली हमने निकाली, जेल भरो आंदोलन किया। बीच में डॉक्टर राकेश उसने आत्महत्या का मामला था, उसमें भी हमने आंदोलन किया। तो आरएस मेंस की तिथि बढ़ाने की बात हो, सरकार के हालात, एक 2 मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक मंत्री और 40 विधायक लिख के दे रहे हैं, फिर भी भजनलाल जी तारीख नहीं बढ़ा रहे। फर्स्ट ग्रेड में सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट खानी पड़ी, हाई कोर्ट में 1 तारीख को सुनवाई है। और हम चाहते हैं कि सरकार, जो बीजेपी का खुद का कमिटमेंट था वोटों, नौजवानों को बरगला के वोट ली भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, कि हमारी अगर सरकार बनी तो एसआई भर्ती जिसमें बड़ा घपला हुआ है, 100-125 करीब पकड़े गए, एसओजी 500 फर्जी बता रही है। 859 में से 2 मेंबर आरपीसी के अंदर बंद है और आरपीसी पुनर्गठन हम करेंगे, ये बीजेपी का वादा था। और ये वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस तो चूंकि बैठे हुए, क्योंकि उनके राज में तो घपला घोटाला हो गया और बीजेपी वाले दूसरे कामों में लग गए। भजनलाल जी खुद करें, कांग्रेस के बड़े नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा और निकलता हूं मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल जिस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास में रहा। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती, तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। एसीबी में तो वो लोग जाते हैं ज्यादातर जो बाहर दाब के भ्रष्टाचार कर लेते हैं, फिर अपने एसीबी पोस्टिंग करा लेते हैं। ये तो बंद कर देना चाहिए, इनसे कोई फायदा नहीं। ये आप एसओजी के अंदर देखिए मुझे कि 3 के साथ 1 फ्री, 3 को ले जाओ मुलजिम को, 1 करोड़ देकर चौथा निकलवा लो 4 मुलजिम में से। ये एसओजी में सेटलमेंट करूंगा। मैं कह रहा हूँ सारी जांच एजेंसियों का ये तो दुर्भाग्य है। और जिनकी सरकार है उन्होंने दुरुपयोग किया। कांग्रेस की सरकार थी तो ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली में करती थी। और अब बीजेपी के अंदर अघोषित आपातकाल है और कांग्रेस के समय आपातकाल लागू हुआ था। अभी अघोषित आपात, कोई बोलेगा उसको बंद कर दो,
भजनलाल जी भी यही कर रहे हैं, जो बोले उसी को बंद, जो बोले उसको 151 में लाओ, कपड़े उतारो, घुमाओ। तो जो काम करने वाला वो तो हो नहीं रहा है, और नहीं करने वाला काम हो रहा उड़न खटोले के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर भजनलाल जी घूम रहे हैं, पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, कब पर्ची वापिस चली जाए। इसी काम में बीजेपी के लोग लगे हैं कि मौका मिले या नहीं मिले। और ऐसे जो नौसिखे मंत्री इनके साथ हैं, और जिस तरह का आभा मंडल चारों तरफ, उसे देख के मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सही दिशा में जा रहा है। अपराध, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, किसान, ये प्रमुख मुद्दे। पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, आप बताइए कितनी योजनाएं चला रहे हो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार राजस्थान की। गहलोत जी का पंचायतों में हाँ, पक्का लड़ेगी। ये गहलोत जी का यू टर्न हुआ है शेखावत जी के मामले में, कह रहे हैं कि समझौता करो, इस पे क्या क्या केस है, मानहानि का जो केस किया हुआ है दिल्ली में, वो वापस देना चाहिए। किसको लेना चाहिए? शेखावत जी। तो शेखावत जी गहलोत जी तो एक ही है, दोनों बात होती रहती है इनके, तो शुरू से नई बात किया तो इसने, वो तो कहने की जरूरत है, इशारा किया, बात हो गई होगी इनके पहले। इन्होंने शेखावत जी को पुलिस भेजी थी उस समय जब सरकार गिर रही थी, तो इन्होंने यहाँ रेडें कराई थी, वो तो सब आपस में मिला जुले का मामला, सारा मिला हुआ राजस्थान में, चिंता नहीं करा। सर जब संविधान बचाओ रैली चल रही है, किस चीज का संविधान? संविधान तो बच्चा हुआ, ले कौन जा रहा है संविधान को? कहाँ ले जा रहे हैं संविधान को, बताओ मुझे। संविधान को कोई लेके भाग रहा है क्या? इनको ये कहो कि कांग्रेस के उन नेताओं को बचाओ जो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जोशी चले गए और हर 2 महीने में एक जाएगा, ये आप देखिए। इस 1 तारीख के बाद एसआई भर्ती, आरपीएच पुनर्गठन के बाद हम उन तमाम मुद्दों को, जो 5 साल गहलोत के राज में भ्रष्टाचार हुए और 5 साल जो पिछले वसुंधरा के राज में, हम उनका पूरा कागज चिट्ठा लेके 3.5 साल इस राजस्थान की जनता के खून पसीने की जो कमाई इन्होंने लूटी है दोनों सरकारों ने, वो हम पोल खोलेंगे। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में बने, इसको लेके भी हम दिल्ली घेराव करें इस मामले को। अगर सशक्त लोकायुक्त बन जाता है तो निश्चित रूप से हिम्मत नहीं किसी मंत्री विधायक की कि वो इस तरह घपले घोटाले, लोकायुक्त सीधी एफआईआर दर्ज करके उनको जुडिशियल भी करने की पावर रखता है। भजनलाल जी ने अपना तो 7 पीढ़ी का काम खुद के घर का तो कर ही लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो। मदन राठौड़ और मंत्री जब्बार सिंह खर्रा अब उन लोगों की चिंता जता रहे हैं जो पास हो गए ऐसी भर्ती में। मदन जी राठौड़ का ने तो मोबाइल ही बंद कर लिया उस दिन, जब इनसे सीएम ने कहलवा दिया कि आप जाओ जूस पिला दो, बेचारे चले गए। और उसके बाद जो नंबर था, बोले राठौड़ साहब बोल रहे हैं, बोल रॉन्ग नंबर थे, फिर उस मोबाइल को बंद करना पड़ा उसको 5 दिन तक। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई उनकी, बताओ। सीएम ने कहलवा दिया कि आरएस एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, जूस पिला के अंतन तोड़वा दिया, और कितनी बड़ी बेइज्जती प्रदेश सकती है भाई। इनके कहने से एक एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, इनकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानता इनको। ये तो टाइम पास कर रहे हैं अपना राज्यसभा का, कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या मिले, कि गवर्नर बन जाएंगे, इधर चले जाए, अपना काम में लगे हैं सारे। इनका ने तो कोई यहाँ बच्चा है कुछ राजस्थान में, और ने के बचने वाला। बीजेपी की भी अंतिम पारी है स्टेट के अंदर, 28 में साफ हो जाएगी। सीएम को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है पार्टी के अंदर ही। वो तो अशोक जी रच रहे होंगे ना, क्योंकि अशोक जी के बिना तो अकेला तो कैसे रचेगी बीजेपी? भाई मान लो सीएम को हटाने के लिए बीजेपी के कुछ विधायक तैयार हो रहे हैं, तो फिर अशोक जी भी तो कुछ विधायक देंगे। बात हुई होगी इनकी, बात हुई है जब तो पहले भी तो हुआ। पहले वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को आदमी दिए थे। ये तो होता ही है राजस्थान में, नई बात क्या है। और भजनलाल खुद कह रहा है ना कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे मेरे से मिलते हैं, तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है? वो कांग्रेस के नेता ही तो है, जो धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएंगे।